जन आक्रोश में जा रहे हो कि दिनेश जी का टिकट मांगने? दिनेश जी भाई साहब बिल्कुल जोरदार कार्यकर्ता है और कांग्रेस को हटाने के लिए जा रहे हो, दिनेश जी को लाने के लिए जा रहे हो? और मैं टिकट के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। अब 4 चेहरों में आप ऐसे लग रहे हैं मेरे को कि बड़ी तादाद आज इकट्ठी कर रहे हो, तो क्या ऐसा तो नहीं है बाकी 3 चेहरों पर भी थोड़ा थोड़ा दबाव आएगा कि आप किसको चुनाव जिता रहे हो? दीप्ति मैडम को। हेड जी 2 दिन है क्या हेड जी की बात कर रहे हो? हम अभी खड़े हैं केलवा चौपाटी पर और यहाँ जो तमाम ये संख्या आई हुई है, ये संख्या दिनेश बड़ाला के समर्थक हैं और तमाम समर्थक यहाँ जुट रहे हैं। यहाँ से जुटकर फिर ये राजसमंद पहुँचेंगे और जो तमाम ये कोशिशें हो रही है अलग अलग तरीके से लोगों की भीड़ जुटाने की, क्योंकि चुनावी साल है तो चुनावी दावेदारियों में संख्या बड़ा ही महत्व रखती है और यकीनन राजनीति के इस पूरे खेल में, दावेदारियों की इस पूरी दौड़ में इस बात के बड़े मायने होते हैं कि आखिर संख्या किसके साथ है। तो दिनेश बड़ाला यहाँ कोशिश करते हुए इस पूरे अभियान के, पूरे कार्यक्रम के अभियान संयोजक भी है और यहाँ कोशिश करते हुए कि अलग अलग तरीके से ये तमाम लोगों को जुटाकर न केवल इस आंदोलन, इस रैली को सफल बनाया जाए बल्कि कहीं ना कहीं अपनी ताकत भी दिखाई जाए। बलवीर सिंह सोलंकी। बलवीर सिंह जी, आप पहले तो मुझे ये बताओ ये भीड़ हो क्यों रही है? ये तो जन आक्रोश रैली है आक्रोली जो आप लोगों को कौन लेके आया? हमारे को तो दिनेश जी बड़ाला ने सूचना दी है और हाँ जा रहे हैं हम। जन आक्रोश में जा रहे हो कि दिनेश जी का टिकट मांगने जा रहे हो? नहीं, टिकट मांगने नहीं जा रहे हैं, जन आक्रोश में जा रहे हैं। टिकट देना मांगना तो पार्टी का काम है। यूँ तो नहीं वहाँ जाके कहना है कि भाई जन आक्रोश भी चलता रहेगा और हमारे दिनेश जी को टिकट भी देना पड़ेगा? नहीं, हमारे दिनेश जी को टिकट तो दिलाना ही है। दिलाना ही है? हाँ, वो 20 साल से काम कर रहे हैं, धरातल पे काम कर रहे हैं हमारे, इसलिए हमारे इधर पे तो रात को 12 बजे कॉल करो, 1 बजे कॉल करो तो हमारे यहाँ हाजिर है, दुर्घटना स्थल पे आते हैं। बिल्कुल लोगों के बीच में है। मेरे को देखो, मैं पहले तो एक बात बता दूं, मैं कहीं भी राजनीतिक रैली में जाता हूं, जो आदमी बढ़िया सापा वापा और बिल्कुल राजस्थानी ड्रेस में होता है, मैं उनसे जरूर बात करता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीमाराम रेबारी है। कहाँ के हो आप? भीमाराम केलवा ढाणी रहता हूँ। अच्छा, और अब आप आज यहाँ क्या कर रहे हो पहले ये बताओ? जन आक्रोश रैली में आए हैं और मतलब दिनेश जी भाई साहब बिल्कुल जोरदार कार्यकर्ता है और बहुत सुख दुख में खड़े रहते हैं, सबके साथ में, हर आदमी के सुख दुख में खड़े रहते हैं। और दिनेश जी भाई साहब जैसे अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता, अच्छे बीजेपी के नेता हैं, इनको टिकट मिलना चाहिए। टिकट मिलना चाहिए। आज जन आक्रोश में जा रहे हो, कांग्रेस को हटाने के लिए जा रहे हो, दिनेश जी को लाने के लिए जा रहे हो, ये बताओ? कांग्रेस को हटाने के लिए जा रहे हैं और दिनेश जी को लाने के लिए। अच्छा, तो दिनेश जी को लाने के लिए आपको दिनेश जी वहाँ लेके जा रहे हैं? हाँ। और ये जब रैलियाँ होती है तमाम, देखिए ये पूरी तैयारियाँ चल रही है। क्या नाम है आपका? निर्मल सिंह राठौड़। कहाँ के हो आप? महादेव देवस्थान। तो ये सबको सजाने का काम आपके हिस्से आया है? हम सहयोग दे रहे हैं। सहयोग दे रहे हैं। तो क्या कितनी संख्या में लेके आए थे आप? ये बंडल लाए, खत्म हो गया है थोड़ा है? आज कुल मिला के सबको ये बीजेपी के गमछे पहना के रहोगे? हाँ। पूरी कवायदें चल रही है, हम लोगों से भी बात कर रहे हैं। अभी दिनेश जी हमारे पकड़ में आ गए हैं। अभियान संयोजक हो, अभियान के साथ साथ ये कोशिश भी लगातार कर रहे हो कि आपकी तरफ से भी एक अच्छी संख्या ले आए। हाँ, अभियान जो चल रहा है यहाँ पर, उसमें हम चाहते हैं कि सब मिलकर बूथ अध्यक्षों से और पूरी पार्टी एक मत होकर कम से कम 20,000 आदमी वहाँ पर पहुँचे। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो आप कह रहे हैं कि मजबूत रहने वाली है, आज बड़ा प्रदर्शन करने वाली है, मगर क्योंकि चुनावी साल है, चुनावी साल में तमाम दावेदार भी आगे अपनी दौड़ करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जो अलग अलग क्षेत्र में दावेदार है सभी कोशिश कर रहे हैं और आप राजसमंद विधानसभा में आप भी कोशिश कर रहे हैं, तो दावेदारों के लिए भी एक बड़ा अवसर है ये कि भाई हम भी अपनी ताकत दिखाएं। दावेदार के हिसाब से तो मैं नहीं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये बोल सकता हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं टिकट मांग कर रहा हूँ। अगर मेरे को टिकट देंगे और मैं टिकट के लिए प्रयत्नशील रहूँगा और मैं जितना भी जोर लगे वो लगाऊंगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की आज जो रैली है उसके लिए सबको ले जा रहा हूँ। मगर अब ये देखें, अब क्योंकि पोस्टर मैंने आपको थोड़े दिन पहले मिला था तो पोस्टर के मैंने 4 चेहरों की बात की थी। अब 4 चेहरों में आप ऐसे लग रहे हैं मेरे को कि बड़ी तादाद आज इकट्ठी कर रहे हो, तो क्या ऐसा तो नहीं है बाकी 3 चेहरों पर भी थोड़ा थोड़ा दबाव आएगा कि यार दिनेश जी बड़ाला दौड़ में आगे हम चारों भाई, महेंद्र जी कोठारी, दिनेश बड़ाला, गणेश पालीवाल, अशोक राका और भी कोई भी हो, हम सब साथ हैं। जिसको भी टिकट मिलेगा हम ये चाहते हैं कि लोकल को इस बार प्रतिनिधित्व मिले। अभियान संयोजक के तौर पर क्या अनुभव रहा है आपका, क्योंकि एक बड़ा आयोजन की जिम्मेदारी आपके कंधों पे दी है?
नहीं, मैं निश्चित तौर पे ऐसे विश्व हिंदू परिषद से लगाकर जितने भी दिए हैं मेरे को, सबको बखूबी निभाया है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सब मेरे साथ हैं, और मैं यहाँ से ये शुरुआत कर रहा हूँ और लेके जा रहा हूँ। और भी लोगों से बात, क्या नाम है आपका? रतनलाल। रतनलाल जी, ये भाजपा के साथ है कि दिनेश जी के साथ है आप? हम भाजपा के साथ, और हम सब एक साथ, भाजपा दिनेश जी एक ही है, हम भाजपा के साथ हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम प्रभुलाल सरेरा है, मैं पड़ासली से हूँ और हमारे क्षेत्र से कर्मठ कार्यकर्ता और धरातल पर काम करने वाले श्री दिनेश जी बड़ाला है। इनके साथ जन समूह का अपार मतलब सैलाब है और ये कार्य करने में धरातल पे इतना कार्य करते हैं कि किसी भी समय में आधी रात को 108 की तरह ये काम करते हैं। और अभी वर्तमान में सक्रिय कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के एकदम कर्मठ सिपाही दिनेश जी बड़ाला। 108 मतलब 108 का मतलब ये हो गया कि मतलब 108 24 घंटे काम करती है दिनेश जी बड़ाला, 24 घंटे काम। हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? पुष्पेंद्र सिंह राठौड़। राठौड़ साहब, आपकी बड़ी डिमांड हो रही है, ऐसा क्या करते हो आप? अपने तो कुछ नहीं, अपने सब युवा साथ में है, बस इसीलिए अपने क्या कुछ बता रहे लोग, बोल रहे कुछ, आप दोहे मुहावरे बोलते हो? मैं तो एक बात बताना चाहता हूँ कि अपने चैनल के नाम पर नाम हाथ मत आने दो। अपने देसी भाषा में बात करूंगा मैं, खास तौर पे जो दिनेश जी की बात आप बिल्कुल, मैं भी मेवाड़ी जो हूँ, मैं आधी देर हूँ, मैंने गोटा ही हूँ, हिंदी बोलनी पड़ रही है। अब आप हमारा लायक मिल जाओ, बिल्कुल देसी भाषा में बोलो आप। मैं अपनी देसी भाषा में बताना चाहता हूँ कि हम जैसे अपने इलाके में अपने गौरी का नृत्य होता है, गौरी देखते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि रीछ किसने पकड़ी, तो रीछ यानी भालू, तो रीछ किसने पकड़ी, बोलते हैं कि रीछ हमारे दादोबा ने पकड़ी, उसके बाद हमारे पापा ने पकड़ी, उसके बाद मैंने पकड़ी, उसके बाद मेरा बेटा पकड़ेगा। तो इस जरिए ऐसे बात जाहिर होती है कि आगे से आगे, जैसे कि उनके मम्मी ने संभाली नेता नगरी, उसके बाद उसकी बेटी को देंगे, उसके बाद उसकी बेटी के बेटी को देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि स्थानीय कैंडिडेट को दे यह जिम्मेदारी, ताकि वो सभी जनता की भावना को समझ सके और हर काम, हर घर जाके ऐसी भावना को समझ के काम का विकास करा सकते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि आम जनता के स्तर से एक हमारे स्थानीय कैंडिडेट को मौका दें। देखिए, आप ये गौरी के रंग में रंगे हुए आप, ये आप तो किरणपुर के हो ना? क्या नाम है आपका? लोकेश कीर सर, लोकेश कीर। लोकेश जी, क्या आज क्या ये क्या हंगामा है? आज कांग्रेस के पार्टी के खिलाफ जन आक्रोश है सर। कांग्रेस के खिलाफ है कि भाजपा के खिलाफ है? कांग्रेस के खिलाफ है। पक्की बात है? पक्की बात है। किसको चुनाव जिता रहे हो? दीप्ति मैडम को। अच्छा, डायरेक्ट? हमें ऐसा नहीं लगा कि वो बाहर के हैं। हर हमारे राजसमंद में कोई भी कार्यक्रम होते हैं, हर प्रोग्राम में वो यहाँ रहते हैं। हमें ऐसा लगा नहीं है कि वो बाहर के हैं, और उनका काम भी हमें अच्छा लगा। आपके स्थानीय बाहरी कोई लड़ाई नहीं है मतलब? कोई लड़ाई नहीं स्थानीय बाहरी। किसी को भी दो? इसको भी दो, हमारा किसी को भी दो, वोट कांग्रेस को दोगे आप? नहीं, कांग्रेस को नहीं, केवल कमल के फूल को। आपके तो गांव में शायद मैं आया था चुनाव के टाइम। हाँ बिल्कुल। नाम रामा। रामा जी, बीड़ी तंबाकू रो काम ज्यादा दिखे हैं? कई कहना चाहिए रहो? पहले तो मैंने बता जय कटे रहो। अरे जाइलो मोटा रैली में चाय बिस्किट किता नहीं किता ले गया? अबे रैली में कई, रैली में कई है? मारो यार चेरजी मारा हाउ की तो हमारा लाइट 11 लाख की पापरे मारा लाइट मंगा जी रोड पे होनी क्यों? हेड दी 2 दिन है के? क्या हेड दी बात कर रहे हो? दिनेश जी। अच्छा, ये मैं हेड दी बात न रही है। दिनेश जी, अब आगे कटे जा रहा हो? आगे कागड़ोली। कागड़ोली में कहीं कह रहे हो? रैली में जा रहा हो? रैली कहीं की है? दिनेश जी। हाँ? दिनेश दिनेश जी एक बीजेपी री है? हाँ बीजेपी। बीजेपी री? मैं बीजेपी में। पता कांग्रेस वाला भी आएगा नहीं भेजेगा वो? मैं लाइट माफ करती थी, मैंने वोट दे तो पता नहीं वे अच्छी बात है। दाना बुढ़ा हाथ झूठी नहीं कहे। वैसे आप कुछ बोलना चाह रहे हो? क्या नाम है आपका? शंकरलाल देवासी। अच्छा, शंकरलाल जी कहाँ के हो? शार्दुल के। ये भीमराज जी सबको पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। हाँ, ये मेरे भतीजे हैं। ये भतीजे ही हैं? भतीजे ने कहा मैं तो बोल गया, काका तुम भी आ जाओ। काका जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये चाहता हूँ कि हमारा लोकल नेता ये तो मैंने पूछा ही नहीं आपको आज। मेरे मैंने तो ये कहा कि भाई कांग्रेस की रैली है कि बीजेपी की रैली है? बीजेपी को चाहिए। हम तो परंपरा से बीजेपी के साथ हैं और जिसको टिकट मिलेगा उनके साथ हैं। अच्छा। और हम तो ये चाहते हैं सबसे अच्छा हमारे दिनेश जी भाई साहब को टिकट मिले, और बहुत अच्छे आधी रात में भी स्थानीय को टिकट मिलेगा, दिनेश जी को टिकट मिलेगा? हाँ, दिनेश जी को टिकट मिले। बात कहने तो खुल के कहने क्लियर साफ सर। दिनेश जी को टिकट मिलना चाहिए और हम दिनेश जी के साथ हैं सब। अच्छा। पूरा हमारा गांव ही उनके साथ है, कोई तकलीफ। अभी यहाँ से रैली में गए ना, वहाँ जाके पता चला कि दिनेश जी को नहीं मिला, दूसरे को मिल गया, तो रैली में क्या करोगे? तो कोशिश तो करांगा। तो देखो, ये आनंद है, आनंद की बातें हैं, अलग अलग तरीके से आनंद बटोर के लाते हैं। और जो खुद नहीं बोलते वो दूसरों को पकड़ पकड़ के लाते हैं कि लो इनसे बात करो, आप इनसे बात करो।
हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बात करें। केलवा थाना के वो पहुंचे, वहीं पर सभी पूरे विधानसभा के लोग वहीं पर एकत्रित हो रहे हैं, चारों तरफ से रैलियां वहीं आ रही है, वहीं से हम एक साथ कूच करेंगे। कई नाम है? रामलाल वर्मा। रामलाल जी कितनी झंडियां बनाई थी? बनाई बैठो बैठो खाई करूँ। बजे मन गए पकड़े रहो। हाँ तो झंडी डंडी दो ही पकड़े आओ, डंडी डंडी पकड़े रहो? डंडी दोनों साथ है। दोनों साथ दे रहे हो? हाँ जी हाँ जी। तो बचे अणियों कहीं भी दो भेड़ा तो होगा, नसी में लिखा होगा। अच्छा, आपकी ड्यूटी बराबर चल रही है? आपने ड्यूटी कितना झंडा तैयार कर दिया है? सुबह ही है? अच्छा, ये झंडो कोई बदमाशी करे तो डंडो भी काम में लेते रहे जो? वाह जल्दी बस, ठीक है। ये देखिए आप, तमाम तरह की जो रैली चल रही है, अलग अलग तरह की दावेदारियां भी हो रही है और ये स्टिकर तमाम गाड़ियों पर लगाए जा रहे हैं। और राजनीतिक जब भी रैलियां होती है ये रंग भी देखने लायक होते हैं, मजा आता है इन तमाम चीज़ों को देखकर। और भी लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? देवीलाल प्रजापत। देवीलाल जी प्रजापत, भाजपा के गमछे में आप हो, भाजपा के कार्यकर्ता हो कि रैली में आए हुए हो? भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा का जिला महामंत्री हूँ। अच्छा। और यहाँ पास में धाइला ग्राम पंचायत है, वहाँ मेरे पुत्र और पुत्रवधू हम सरपंच भी रह चुके हैं 15 साल। तो अब ये कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि हमारे लिए लोगों में कोई नाराजगी है ही नहीं और आप जबरदस्ती कह रहे हो जन आक्रोश। कांग्रेस वाले अभी तत्काल में थोड़ी बहुत योजना चालू कर दी है, जैसे 0-0 बिल आना लाइट बिल का, लेकिन मैं भी एक व्यापारी हूँ। गेंगसा और कटरों पे बहुत सारे बिल एक्स्ट्रा आ गए। जैसे मेरी फैक्ट्री है तो मेरी फैक्ट्री पे 25-25 हज़ार रुपये बिल आ गए। तो वो हमारे जूता और हमारे सर पे, अगर गरीबों को देना है तो हमारे से वसूल कर रहे हैं, व्यापारियों से वसूल किया जा रहा है। आप चाहो तो बिल चेक कर सकते हो। अब क्या होगा? अभी जन आक्रोश में जनता आएगी कि नहीं आएगी? देखो यहाँ आ गई तो आगे राजसमंद है, बहुत बड़ा आएगी, क्यों नहीं आएगी? सबको मालूम है। और चुनाव कौन लड़ेगा राजसमंद से? लोकल कोई भी उम्मीदवार अगर चुनाव लड़ता है, इतनी बड़ी हमारी मार्बल मंडी है, यहाँ पर मकराना, किशनगढ़, नागौर सारे तरह के व्यापारी रहते हैं। वो हमारे को कभी कभी मजाक में कहते हैं कि भाई यहाँ कोई लायक ही नहीं है, लेकिन हमारे राजसमंद में इतने बड़े बड़े उद्योगपति है, मार्बल व्यवसायी है, जैन, ब्राह्मण, राजपूत या किसी को भी टिकट दिया जाता है। अगर लोकल को देते हैं तो लोकल बहुत अच्छा रहता है। देवीलाल जी को दे दे तो? नहीं, लोकल आप लोकल नहीं हो क्या? मेरी बात सुनो, मेरे गांव, आप लोकल? मेरी बात सुनो, मेरे गांव में एक बूथ अध्यक्ष है जिसको हो सकता है कोई नहीं जानते, उनको भी अगर टिकट दिया जाता है तो लोकल उम्मीदवार होना चाहिए और वो लोकल हमारी सुनेगा। क्योंकि 2013 में स्वयं देवीलाल प्रजापत जिले का कोषाध्यक्ष था और हमने 2013 में भी अभिनंदन वाटिका में खाना रख के हमने लोकल का मुद्दा उठाया था, लेकिन किसी कारण आपको टिकट मिले तो क्या होगा ये बताओ? अरे बात गोल मोड़ मत करो। मैं तो उम्मीदवार ही नहीं हूँ यार। जो उम्मीदवार जो मिलेगा लोकल में कोई भी उम्मीदवार क्या, एक पोस्टर ऐसा आपको ही बनवा देते ना अपन? नहीं, जो उम्मीदवारी है जो कर रहे हैं वो उम्मीदवार। आपको पार्टी ने कह दिया कि भाई पार्टी देवीलाल जी को ही चुनाव लड़ाएगी, फिर? लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के साथ। पार्टी ने, मोदी जी ने कहा है देवीलाल जी चुनाव लड़ना है। देखो मेरी बात सुनो, ये मोदी जी ने कह दिया ना। मैं मेरी बात सुनो, मैं तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का 32 साल से कार्यकर्ता हूँ और कई पदों पे रह चुका हूं। आप सुनो, आपके मन में तो दिनेश जी बड़ाला है ना? मेरे मन में लोकल कोई भी मिलेगा, दिनेश जी बड़ाला हमारे आज से नहीं है, ये हमारे यहाँ से उप प्रधान पंचायत समिति सदस्य हैं और किसी को भी, इनको या और किसी को भी टिकट देंगे। दिनेश जी बड़ाला का भी ये कहना है, दिनेश जी ने हमारे को स्वयं को कहा है, अगर किसी इकाई अध्यक्ष को भी टिकट देंगे तो हम लोकल के साथ हैं और लोकल के साथ रहेंगे, ये हमारी मंशा है। तो देखा आपने, राजनीतिक रंग है, भाजपा और कांग्रेस की बातें हैं, मगर बातों ही बातों में भाजपा और भाजपा की बातें भी है और भाजपा की बातों ही बातों में दावेदारियों के तमाम जिक्र भी है। हम कोशिश करेंगे इस रैली को भी अच्छे से कवर करें, मगर यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रैलियों में लोग जाते हैं उनका मानस क्या होता है, उनकी यात्रा क्या होती है और उनमें तमाम रंग क्या होते हैं, वो बटोर कर आप तक लाए। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।